Hello there, welcome back. This is Gaurav Kabra and welcome back to our channel. This is an important video क्योंकि अगस्त का एग्जामिनेशन आने वाला है सीएफए का एंड मेनी स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी आस्किंग मी यूट्यूब पे और बाकी और भी जगह पे हमारे खुद के भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स पूछे कि सर डेफरल कब आएगा, कैसे आएगा, उन सारी चीजों पे एक बार एक वीडियो बना दीजिए. सो हेयर इज अ डिटेल्ड वीडियो एज टू व्हेन एंड हु शुड अप्लाई फॉर डेफरल. एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वाला जो डेफरल है अगस्त एग्जाम का, ये एक आम डेफरल नहीं होगा. इनफैक्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इफ यू डेफर योर एग्जामिनेशन फ्रॉम अगस्त टू सम अदर डेट. वो क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे कैसे इसके इम्पैक्ट आएंगे, उन सारी चीजों के लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए. सो डेफिनेटली अगर आपका एग्जामिनेशन है अगस्त में और आप डेफर करने का या तो सोचो या नहीं भी सोच रहे हो, तो भी इस वीडियो को एक बार देख लो सो दैट यू आर एटलीस्ट एक्नॉलेजिंग व्हाट आर द चेंजेस दैट कुड कम एंड अकॉर्डिंगली आप अपने प्रिपरेशन को उस हिसाब से पेस अप कर सकते हो. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहला पॉइंट जो मैं ये डिफरल इंफॉर्मेशन का लेकर के आ रहा हूं वो यही है एज टू हु शुड कंसिडर दिस डेफरल. तो भाई डेफरल को सबसे पहले कंसिडर वही कीजिए जिनका इमरजेंसी सिचुएशन है घर में, यानी कि फैमिली में किसी की तबीयत ठीक नहीं है या खुद की तबीयत ठीक नहीं है या फिर और कोई डेफिनेटली रीजंस हो सकते हैं. वुमेन के लिए अगर प्रेग्नेंट हो वैसा कुछ है तो इमरजेंसी का एक बार जा करके आप लोग देख लीजिए क्या क्राइटेरिया है. एंड अगर आपको एग्जाम डेफर करना है बिकॉज ऑफ दोज रीजंस देन यू शुड बी डेफिनेटली कंसिडरिंग इमरजेंसी डेफरल. ऑब्वियसली दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए इंस्टीट्यूट कुछ चार्ज नहीं लेगा, लेकिन इंस्टीट्यूट ने एक प्रॉपर डिस्क्लेमर डाल रखा है कि अगर आप इसे मिस यूज करने वाले हैं देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी आई वुड से वेरी वेरी पनिशिंग. क्यों? क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ने 6 वीक्स के रिव्यू पीरियड में ये पाया कि आपकी इमरजेंसी डेफरल गलत है, आपको नहीं मिलना चाहिए इमरजेंसी डेफरल, देन दे कैन एक्चुअली डिसअलाउ योर डेफरल फर्स्ट. दूसरा रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करने का डर है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा. कभी भी मिस यूज मत कीजिए कोई भी जेन्युइन चीज को. सो इवन इफ देयर इज अ स्मॉल इशू, अगर आपका वो इमरजेंसी डेफरल में फॉल नहीं करता है यू माइट हैव टू कंसिडर द पेड डेफरल. सो नंबर 1 पॉइंट यही है, इमरजेंसी डेफरल का थोड़ा सा ध्यान रखना है. नंबर 2, आफ्टर इमरजेंसी डेफरल ऑब्वियसली सेकंड क्वेश्चन जो आता है कि सर हम प्रिपेयर्ड ही नहीं है तो क्या हमें डेफर करना चाहिए. सो हेयर आर 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर आप अंडर प्रिपेयर्ड हो और अंडर प्रैक्टिस्ड हो, आपका प्रैक्टिस करते वक्त भी ना बहुत खराब स्कोर आ रहा है एज बैड एज 60% और लेसर, तो उस केस में अगर आपको यहां से भी ऐसा लग रहा है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, आप यहां से बढ़ नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट एबल टू फोकस, ऑब्वियसली द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी टू डेफर द एग्जामिनेशन, क्योंकि आपके पास कोई और चारा नहीं है. नाउ आई एम वेरी अपफ्रंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर आप अंडर प्रिपेयर्ड हो और अंडर प्रैक्टिस्ड हो तो बहुत ही कम चांस है कि आप लेवल 1 या जो भी एग्जाम दे रहे हो उस एग्जाम को आप बहुत आराम से निकाल पाओगे. इनफैक्ट क्या आपको ये बात पता है, देयर इज अ स्टैट दैट 50% जो लेवल 3 में क्लियर करते हैं स्टूडेंट्स, वो सभी लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हुए रहते हैं. So that speaks for the quality of how students are prepared for every level. So अगर आप अपने एग्जाम के लिए जा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है और आपका कैंडिडेट रिसोर्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, देन डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए इस डेफरल को. लेकिन इसी बीच में मुझे पता है कई एंग्शियस स्टूडेंट्स हैं, सब प्रिपरेशन अच्छी है लेकिन फिर भी डर लग रहा है. ऐसे में क्या करें? मत करो डेफरल. माई सेकेंड पॉइंट इज फॉर यू दैट इफ यू आर प्रिपेयर्ड बट यू आर जस्ट बीइंग एंग्शियस, तो उस केस में इट इज नो ब्रेनर, आपको डेफर नहीं करना चाहिए. लेट मी टेल यू व्हाट आई मीन बाय द वर्ड प्रिपेयर्ड. सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड इसका मतलब यह है कि आपका सिलेबस रीजनेबली कवर हो चुका है, एक दो रीडिंग, एक दो लर्निंग मॉड्यूल तो छूटेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अगर आपने रीजनेबली अपना सिलेबस कवर कर लिया है, कैंडिडेट रिसोर्स में रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, इन द सेंस 75% से लेकर ऊपर तक अगर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप डेफिनेटली एक ऐसे जोन में हो जहां से आपको एग्जाम पास करना चाहिए. यस, दिस इज अ almost kind of assurance from my side, a reasonable assurance possibly, कि अगर आपका 75 के ऊपर ऑलरेडी आ रहा है ना तो आप खराब नहीं कर रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो एंड यू डिजर्व टू पास द एग्जामिनेशन. हाँ, एग्जाम डे पे हो सकता है कोई कोई सर्कमस्टेंस ऐसे बन जाए कि आप एग्जाम अल्टीमेटली ना क्लियर कर पाए, अनफॉर्चुनेट हो सकता है वो, लेकिन अगर आप अपने घर पे अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो डेफिनेटली जाइए और डेफिनेटली एग्जाम दीजिए. यस, आई नो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वुड गेट डिस्करेज्ड कि हम लोग जब इंस्टीट्यूट का मॉक दिए तो वहां तो सिर्फ 60% आया. प्लीज डोंट लुक एट इंस्टीट्यूट मॉक एज अ क्राइटेरिया और एज अ बेंचमार्क फॉर योर एग्जामिनेशन. आपके एग्जामिनेशन का बेस्ट बेंचमार्क आपके कैंडिडेट रिसोर्सेज हैं. सो इफ यू आर स्कोरिंग रियली वेल इन योर कैंडिडेट रिसोर्सेज, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, यू विल
you should pass the examination. So please defer मत कीजिए. Anxious सारे ही हैं, सबको ऐसा लग रहा है हमें याद नहीं है कुछ भी, but you are not alone in this. Everybody should go and give their examination if you are prepared. पहली बात. दूसरा, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब जिसको डेफर करना ही है उसको इंपॉर्टेंट डेट्स तो पता होनी चाहिए. सो इंपॉर्टेंट डेट यही है कि अभी तक डेफरल ओपन नहीं हुआ है, एंड इट इज लाइकली कि ये डेफरल का विंडो जो है वो ओपन होगा 4 वीक्स बिफोर द टेंटेटिव एग्जाम डेट्स. अब जो एग्जाम डेट्स है वो टेंटेटिव दरअसल नहीं है, वो है 22 अगस्त से शुरू होने वाले एग्जाम्स. तो वहां से 4 वीक्स, पॉसिबली मुझे वही लग रहा है 22, 23 ऐसा कुछ टाइम पे ये विंडो खुल जाना चाहिए. सो रफली अभी मुझे लगता है यहां से भी हम थोड़े से दूर है डेफरल आने तक. तो जब तक अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. डेफरल एनीवेज अवेलेबल हो जाएंगे फ्रॉम 22 या फिर उसके आसपास, हो सकता है 25 से हो, बट उसके आसपास में कहीं डेफरल शुरू हो जाएगा मिलना. नंबर 2, लास्ट डेट क्या होगी? वेल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इधर गलती मत कीजिएगा. अगर आपने मन बनाया कि नहीं मुझे तो डेफर करना ही है, तो आप इन दोनों कैटेगरी में कहीं फॉल कर रहे हैं. नंबर 1, आपका एग्जाम भी शेड्यूल्ड है, आपको पता है आपका एग्जाम कौन से डेट पे है, उसके बावजूद आप प्रिपेयर्ड नहीं हो और आपको एग्जाम नहीं देना है. अब क्या करें? तो उस केस में आपको डेफरल के लिए अप्लाई करना है एटलीस्ट 24 आवर्स बिफोर योर एग्जाम स्लॉट. तो आपका एग्जाम जब भी है उससे 24 आवर्स पहले आपको अपना ये डेफरल का रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा. नाउ प्लीज 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 इस चीज पे नोट कीजिएगा. 24 आवर्स इंस्टीट्यूट ने अपनी तरफ से जरूर लिखा है, बट प्लीज आप थोड़े से एडवांस में काम कीजिएगा. अगर आपको डेफर करना ही है, एटलीस्ट 2-3 दिन पहले डिसीजन ले लीजिए कि मुझे डेफर करना है कि नहीं करना है. इफ यू विश टू डेफर फॉर द एग्जामिनेशन और डेफर द एग्जामिनेशन, 2-3 दिन का गैप जरूर रखिएगा. लास्ट डे पे कुछ भी मत छोड़िएगा. एनीवेज, लास्ट जो डेट है वो है 24 आवर्स बिफोर योर एग्जाम स्लॉट. नेक्स्ट अप इज जिसका एग्जाम शेड्यूल नहीं हुआ वो. अब ऐसे कई स्टूडेंट्स आई नो यहाँ पे भी बैठे हैं, बोलेंगे नहीं लेकिन ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फी पे कर दी और बाद में एग्जामिनेशन का स्लॉट कुछ रिजर्व ही नहीं किया. आपके लिए क्या? आपके लिए आपको डेफरल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. यू विल हैव टू अप्लाई फॉर द डेफरल. अब बस आपके केस में इतना ऐसा एडवांटेज है कि एग्जाम का जो विंडो है उसके एंड होने से आप 3 दिन पहले तक अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज द एग्जामिनेशन विंडो इज एंडिंग ऑन 28 अगस्त. तो रफली 25 अगस्त तक आप इस डेफरल के लिए जा सकते हैं. सो ये चीज का ख्याल रखिएगा. अगर अनफॉर्चुनेटली आप अपना एग्जाम को शेड्यूल नहीं करे हैं, कोई बात नहीं, 28 अगस्त तक आप ऑब्वियसली फीस दे करके, कॉस्ट बियर करके ही अपने एग्जाम को डेफर कर पाएंगे. अब आते हैं हम लोग डेफरल प्रोसेस पे. दिस इज लेसर टॉक्ड एरिया कि अब डेफर होगा तो क्या क्या होगा. तो सबसे पहले डेफरल जब आप करोगे तो अप्लाई करोगे, और अप्लाई करने के बाद 6 वीक्स का एक रिव्यू पीरियड होगा. ऑब्वियसली ये 6 वीक्स रिव्यू पीरियड तभी है जब आप डेफर कर रहे हो इमरजेंसी डेफरल पे. अगर आप पेड डेफरल पे हो तो मुझे नहीं लगता ये 6 वीक्स का कोई रिव्यू टाइम है, बट फिर भी हो सकता है आपके प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट होने में टाइम लग जाए. सो प्लीज वेट कीजिएगा अपने प्रोफाइल में, अकॉर्डिंगली आपके जो चेंजेस आने हैं वो आ जाएं. हालांकि आपको पेमेंट जब करनी है तो पेमेंट करने के 6 वीक्स बाद में पॉसिबली देयर इज अ चांस दैट यू विल गेट टू शेड्यूल योर नेक्स्ट एग्जाम्स. अब ये नेक्स्ट एग्जाम विंडो को लेकर के बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है. बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत क्यों है मैं समझाता हूं. डेफरल जो है वो वैसे मिलेगा आपको अगस्त 24 तक. सो टेक्निकली यू कैन डेफर योर एग्जामिनेशन फॉर नवंबर 23, फेब, मे एंड ऑल्सो अगस्त 24. तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है टू चूज फ्रॉम. पहला मुझे जो लगता है नवंबर 23 के लिए अगर अलॉटमेंट मिल भी रही होगी तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स को मिलेगी. सो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट होगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कॉन्सेप्ट होगा, एंड आई डू नॉट रियली सी कि 23 में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को देने को मौका मिलेगा. दूसरा, अगर आप सच में बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हो अगस्त के लिए तो नवंबर के लिए रश भी मत कीजिए. नाउ दिस इज अ जेन्युइन एडवाइस. आप अभी रश करने लगोगे तो आप बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे. फिर नवंबर के बाद आपको फिर से एक बार ऐसा लगेगा कि मुझे और एक बार डेफर करना है, जबकि डेफरल सिर्फ एक बार होता है. तो ये भी लिखा है पेड डेफरल आप सिर्फ एक बार ले सकते हो. हाँ, अगर आपने इमरजेंसी में डेफरल किया और बाद में पेड डेफरल लेना चाहते हो शायद पॉसिबल है वो, लेकिन पेड डेफरल तो एक ही बार ले सकते हो आप. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की. दूसरी बात ये है कि आप नवंबर 23 में अगर रश नहीं करोगे तब आप किधर जाओगे? फरवरी में या फिर मई में या फिर अगस्त में? वेल, मैं आपको बता दूं कि फरवरी में जाना बहुत डेंजरस हो सकता है. व्हाई? इसका रीजन है कि फरवरी 24 में मेनी थिंग्स आर चेंजिंग. उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि करिकुलम भी बदल रहा है. अगर हम अपने वीडियो कोर्स की भी बात करें तो हमारे वीडियो कोर्स में मेजर चेंजेस हम लोग को लाने पड़ रहे हैं, एंड हम लोग जो डिलीवर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को वो
अपडेटेड वीडियोस हो रहे हैं। सो ऐसे में आपने भी जहाँ पे भी कोर्सेज किए होंगे, हो सकता है आपको अपडेटेड वीडियोस मिल रहे हो, ना मिल रहे हो, मुझे नहीं पता। इसके अलावा करिकुलम पूरा चेंज हो चुका है, करिकुलम में काफी चेंजेस हुए हैं। इसके अलावा स्क्वाइजर 2024 की अभी तक भी अवेलेबल नहीं है। वी आर हियरिंग कि कुछ अगस्त या सितंबर में ही आएंगी। सो फरवरी के लिए अभी भी रिसोर्सेज बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, मैं समझता हूँ आप ऑलरेडी काफी प्रिपेयर्ड हैं फॉर 23, सो काफी हद तक प्रिपरेशन काम आ जाएगी फॉर 24, बट स्टिल जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं उसके लिए आप खुद को अडेप्ट करें। फरवरी आई थिंक इज टू सूनर, बट फिर भी अगर फरवरी नहीं जाए तो फिर कहा मई में जाए, तो दैट विल बी भैया टू फार। सो व्हाट टू डू? तो यहाँ पे ऑब्वियसली यही एक बॉटल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अगर आप अपना एग्जामिनेशन देते नहीं हैं, अगस्त में डेफर करते हैं और नवंबर कल को आपको नहीं मिलता है, तब आप क्या करेंगे? यू विल हैव टू पिक फरवरी और मई। अब वो आप डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या सूटेबल ज्यादा है, बट ये होगा तो जरूर। आपका डेफरल हो सकता है नवंबर 23 में ना एक्सेप्ट हो, तो उस चीज को एक बार दिमाग में रखिएगा। बी प्रिपेयर्ड कि आपको 24 में भी एग्जाम देने पड़ सकते हैं, एंड 24 में जब आप एग्जाम दोगे तो सेल्फ पेस मॉड्यूल्स वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, तो उन सारी चीजों के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा खुद को। व्हाटसोएवर, ये सारी चीजों के लिए रेडी रहिएगा। मैंने आपको रिसोर्सेज की भी लिमिटेशन बता दी है। हालांकि हम लोगों ने तो अपने 24 के वीडियोस पुश करना शुरू कर दिया है, स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी गेटिंग वीडियोस। इसके अलावा हमने यूट्यूब पे भी डाले हैं कुछ वीडियोस, बट स्टिल इट विल ऑल्सो टेक टाइम। हमें भी पता अपनी लिमिटेशंस। वी विल बी अपलोडिंग वीडियोस ग्रेजुअली। सो आपको ये समझना है कि प्रिपरेशन टाइम थोड़ा सा आपको हाथ में रखना पड़ेगा। फेब्रुअरी कुड बी टू सूनर। ओके, इसके अलावा कॉस्ट की बात करते हैं ना। कॉस्ट इज सच अ थिंग। $399 का इसका डिफरेंट कॉस्ट पड़ता है, एंड फॉर दोज हु हैव पुट अप देयर हार्ड अर्न मनी ऑलरेडी इनटू दिस कोर्स, अब उनके लिए ये डिफरेंल कितना ज्यादा एक्सपेंसिव आप खुद ही इवैल्यूएट कीजिए। मेरे ख्याल से $399 पे ये बात खत्म नहीं होती। 18% का जीएसटी भी इस पे अट्रैक्ट होगा। अगर हम एक इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करें, हम इंडियंस के लिए ये कॉस्ट करने वाला है नॉट लेस देन 40,000 रुपीज। रफली 40,000 रुपीज का आपको ये कॉस्ट पड़ेगा। अब आप ये भी देखो कि कॉस्ट बेनिफिट ट्रेड ऑफ आपको यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था, आप हल्के से एंशियस है, प्लीज 40,000 रुपीज मत लगाइए। आप प्रिपेयर्ड है, एंशियस है, ये कोई रीजन नहीं है कि आपको डेफर करना है। बट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो फिर शायद ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही होगा जो आपको बचाएगा एक वल्नरेबल सिचुएशन से। आपको खुद को पता नहीं मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, तब एग्जाम में जबरदस्ती जाकर के बैठना भी अच्छा डिसीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां कल को रिजल्ट आपका ठीक नहीं आता है, देन ये $400 की जगह काफी ज्यादा फीस हो जाएगी। एग्जाम फीस आपको वापस देनी पड़ेगी, एंड दैट इज अ लॉट। तो इस चीज का ख्याल रखना है। $900 कम नहीं होता है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। तो यस, इट्स नॉट अ जोक। प्लीज बहुत ही ज्यादा एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा। एंड फाइनली अप्लाई कैसे करना है? स्टूडेंट्स कई बार ये भी पूछे अब अप्लाई कैसे करें। सी, देयर इज अ गुड चांस कि आपकी प्रोफाइल में ही डेफरल का एक बटन दिख जाएगा आपको, बट जस्ट इन केस नहीं आए तब क्या करें? कुछ नहीं, आपको अपने गूगल सर्च पे जाकर के सर्च करना है CFA डेफरल, एंड जब CFA डेफरल क्लिक करोगे, डेट्स आने के बाद, मतलब अभी आप सर्च करोगे कुछ नहीं मिलेगा, बट पॉसिबली 25-26 जुलाई के बाद में जब आप सर्च करोगे तो डेफरल का प्रॉपर एक आपको पेज मिलेगा। उस डेफरल पेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फॉर डेफरल, दे विल आस्क यू फॉर योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, एंड उसके बाद आप प्रोसेस के अंदर चले जाओगे। सो इसका बेसिक सिस्टम यही है कि गूगल पे सर्च करना, यू विल बी डायरेक्टली सेंड टू द पेज जहां से डेफरल हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आप ऑब्वियसली उसमें पेमेंट करके डेफर कर सकते हैं। डेफरल का डिसीजन जल्दी लेने वालों के लिए शायद नवंबर एक ऑप्शन होगा, तो वो एक चीज का ध्यान रखिएगा। बाद बाकी और आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आई होप आपके लिए ये एक बहुत ही इलैबोरेटिव वीडियो काम का है, खास करके वो स्टूडेंट्स के लिए जिनको एग्जाम डेफर ही करना है। आई होप ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाद बाकी चैनल से जुड़े रहिए। जस्ट इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू इट। चैनल पे बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारा और भी स्ट्रैटेजिक कंटेंट है जो कि हो सकता है आपको अपने CFA लेवल 1 को एस करने में मदद करे। सो डू वॉच इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर।